अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम, जी आ रही है। अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर मेडिसिन स्टार्ट की थी और उसका सेकंड लेक्चर होगा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म करेंगे आज। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक बात कहनी थी कि कोई भी बच्चा मुझे मेल करके ये मत कहे कि मैं लेक्चर नहीं अटेंड कर सकता या कर सकती, लेकिन मेरी अटेंडेंस लगा दें। मुझे अक्सर ऐसी मेल्स आती हैं कि मैं यहाँ बिजी हूँ या ये हो गया वो हो गया। अगर कोई इमरजेंसी है या बीमार है या कुछ भी है, उसके लिए आप लीव दें और कोई भी लेम एक्सक्यूजेस दे के अगर आप लेक्चर में नहीं हैं तो किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी। सो मुझे इस तरह की कोई भी बच्चा मेल नहीं करेगा क्योंकि मैं कोई अटेंडेंस नहीं लगाती ऐसे। अच्छा जी, let's get started with today's lecture. अगर कोई इशू or question हो, you can ask me. So, continuing with the previous lecture. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पेट स्कैन का। पेट स्कैन या पेट स्कैनर क्या होता है? पीईटी stands for positron emission tomography, which is a large machine with a round donut-shaped hole in the middle, similar to a CT or MRI. इसमें जो हमने पहले पिक्चर्स देखी थी, उसमें हमने मशीन्स देखी थी। न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए हम कौन सी मशीन यूज करते हैं, उसमें वही पेट स्कैनर था। Within this machine are multiple rings of detectors that record the emission of energy from the radio tracer in your body. So previous lecture में हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा था वो यही था कि रेडियो ट्रेसर या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट जो है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट में और फिर उससे गैमा रेज एमिट होती हैं जो कि डिटेक्टर होगा, गैमा कैमरा उसको डिटेक्ट करेगा एंड देन इट डिस्प्लेस द इमेज onto the monitor. So it looks like this. The central hole is basically the place from where the patient is passed. The patient is lying on the table and the camera is placed just above it. This is the gamma camera and the PET machine. This is how it looks like. So जो ये machinery है इसके साथ computer attached होता है which aids in creating the images from the data obtained by gamma camera. ज़रूरी नहीं है इसके साथ प्रोब यूज़ हो, बट प्रोब यूज़ करते भी हैं। प्रोब बिल्कुल ऐसे ही हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जैसे कि हमने अल्ट्रासाउंड में प्रोब्स देखे थे। सो अगर इसके साथ जो प्रोब हम यूज़ करते हैं उसका काम क्या होता है? इट कैन डिटेक्ट एंड मेजर द अमाउंट ऑफ रेडियो ट्रेसर इन अ स्मॉल एरिया ऑफ योर बॉडी and there is no specialized equipment that is used during radioactive iodine therapy. उसके लिए हमने एक पिक्चर देखी थी लास्ट टाइम पे। So that was a small machinery जो use होती है. But the technologist or other personnel administering the treatment may cover the patient's clothing with lead container to shield the radioactive material you will be, which means the patient will be receiving. So उसकी body को over the cloth एक lead shield से cover कर दिया जाता है क्योंकि radioactive material ने जो है वो gamma rays तो emit करनी होती है. So for that purpose. क्योंकि उसमें आप इतनी बड़ी मशीनरी नहीं यूज कर रहे होते जो अभी आपने पेट स्कैन में देखी है. हाउ डज द प्रोसीजर वर्क? विद ऑर्डिनरी एक्सरे एग्जामिनेशन हमने देखा था कि इमेज बन रहा था जब एक्सरेज पेशेंट की बॉडी से पास करती थी और उसके आगे स्क्रीन थी, वहां पे इमेज आ जाता था. But in nuclear medicine procedure, we use a radioactive material, which is a radiopharmaceutical or radio tracer, जिसको IV intravenously administer किया जा सकता है और swallow करवाया जा सकता है patient को, और it can also be inhaled as a gas, which is not usually or commonly used. This radioactive material accumulates in the organ or the area of the body being examined, where it gives off a small amount of energy in the form of gamma rays. ये वही बातें जो हम कर चुके हैं. Special cameras detect this energy and with the help of a computer,
picture is created offering the details on both the structure and function of the organ and tissues in the body. सो न्यूक्लियर मेडिसिन का यही फायदा है कि उसमें आप स्ट्रक्चर भी देख रहे होते हैं, जैसे बोन स्कैन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, और साथ में इसमें इसकी फंक्शनिंग को देख सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है ज़्यादा. So it gives you the idea of the metabolic activity. Areas of greater intensity या यही जो बात मैंने अभी की है, हाई लेवल ऑफ केमिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहाँ हो रही होती है वहाँ पे ज़्यादा रेडियो ट्रेसर होते हैं और इन एरियाज को हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स. लेकिन जो लेस इंटेंस एरिया है जहाँ केमिकल या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है उनको हम कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं और वहाँ पे स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियो ट्रेसर होती है. सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट. So, IV radiopharmaceutical being injected in this picture, जो कि खैर IV लाइन के थ्रू होता है. इस जस्ट डायग्राम और गैमा रेज एमिट होती हैं, गैमा कैमरा उसको पिकअप करता है और इमेज डिस्प्ले. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो गैमा रेज जो होती है जब एमिट होती है तो इस पे गैमा कैमरा है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. इसमें कॉलीमीटर होता है. कॉलीमीटर क्या करता है जो कि नैरो डाउन कर देता है गैमा रेज को, उस बीम को, उसकी स्कैटरिंग को प्रिवेंट करता है. और उसके बाद उस पर क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, सोडियम और टंगस्टन के. फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं. उसके बाद एम्पलीफायर जो एम्पलीफाई करेंगे सिग्नल्स को. एंड देन देयर इज अ सर्किट जिसके थ्रू सिग्नल्स कहाँ जा रहे हैं, ऑन टू द मॉनिटर और द कंप्यूटर. अच्छा, तो इन रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी जो हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम भी, जो जिसमें आप रेडियो एक्टिव आयोडीन कौन से यूज करते हैं, आयोडाइन 131 फॉर थायराइड डिजीज लाइक ग्रेव्स डिजीज वगैरह में, या फिर थायराइड कैंसर के अंदर यूज करते हैं. सो रेडियो एक्टिव आयोडीन इज swallowed and it is absorbed into the bloodstream in the GIT tract and it is absorbed from the blood by the thyroid gland where it destroys within that organ. वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा. लाइक थायराइड कैंसर है या हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टेट है तो उसमें सेल्स को डिक्रीज करवाएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट. देयर इज अ थेरेपी जिसको हम कहते हैं MIBG. MIBG बेसिकली एक ड्रग थेरेपी होती है दैट इज मेटा आयोडो बेंजाइल गुआनिडीन. MIBG स्टैंड्स फॉर मेटा आयोडो बेंजाइल गुआनिडीन. ये जो थेरेपी होती है ये बेसिकली हम यूज करते हैं हाई रिस्क न्यूरोब्लास्टोमास में. न्यूरोब्लास्टोमा क्या होता है, इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ नर्व टिश्यू ऑफ द इन्फेंट्स एंड वेरी यंग चिल्ड्रन. तो उसमें हम इसकी कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं अलॉन्ग विद द रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ, आयोडाइड 131 के साथ. सो जब ये कंबाइंड थेरेपी हम न्यूरोब्लास्टोमा के लिए देंगे तो रेडियो ट्रेसर आप आईवी की फॉर्म में दे देते हैं और फिर वो क्या करेगा, ये रेडियो ट्रेसर उन कैंसरस सेल्स के साथ बाइंड करेगा और उसमें गैमा रेज एमिट होंगी और वो गैमा रेज क्या करेंगी उन ट्यूमर सेल्स को, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम, किल देम. So that is the combination therapy for neuroblastomas. Next is how is the procedure performed? Nuclear medicine imaging is usually performed on an outpatient basis. Usually ये emergency cases में नहीं किया जाता क्योंकि इसके results इतनी जल्दी नहीं आते. It may takes hours to days. So outpatient department में, but hospitalized patient में भी sometimes कर लिया जाता है depending upon the situation. And depending on the type of nuclear medicine exam you're undergoing, doses are adjusted accordingly और फिर उनको different routes से दिया जा सकता है. It takes from several seconds to several days for the radio tracer to travel through your body and accumulate in the organ of interest. And as a result, imaging may be done immediately, few hours later, or even काफी दिनों के बाद पेशेंट को बुला के इसकी स्कैनिंग की जा सकती है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि उसकी जो आप मटेरियल उसको दे रहे हैं, आइसोटोप दे रहे हैं, उसकी हाफ लाइफ कितनी है. सो डिपेंडिंग अपॉन द रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट.
When it is time for the imaging to begin, the camera or scanner will take a series of images, number of images आएंगे. And the camera जो होता है, it may be rotated around the patient or it may stay in one position. और patient को कहा जाता है कि अपनी position को change करें so that you can take the images from different angles. In some cases, the camera may move very close to the patient's body, which is necessary to obtain the good quality images. और अगर इसके साथ प्रोब यूज किया गया जो कि स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइस है, it will be passed over the area of the body that is being of interest or being studied to measure the levels of radioactivity. अदर न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट भी आप कर सकते हैं, इसमें आप रेडियोएक्टिव मटेरियल का या फार्मास्यूटिकल का लेवल चेक कर सकते हैं इन दी ब्लड और यूरिन और इवन ब्रेथ. ठीक है, यूजुअली जो है वो ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट. सो लेंथ जो होती है वो वेरी करती है टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल जो आप यूज कर रहे हैं. एक्चुअल जो स्कैनिंग टाइम फॉर न्यूक्लियर इमेजिंग एग्जाम है वो 20 मिनट से सेवरल आवर्स तक होता है और हो सकता है इट मे बी कंडक्टेड ओवर सेवरल डेज, लाइक डिपेंडिंग अपॉन दी हाफ लाइफ. आप उसको देख लेते हैं, उसको डे 1 पे, डे 2 पे, सेवरल डेज पे उसकी स्कैनिंग इमेजिंग ले सकते हैं. और बच्चों के अंदर उनको जो है वो जनरली रैप कर दिया जाता है सो दैट दे डू नॉट मूव, या उनको लाइट सेडेशन दे दी जाती है. If the intravenous line is inserted for the procedure, उसको रिमूव कर दिया जाता है. एंड बट अगर उसी सेम डे पे कोई और प्रोसीजर दोबारा आपने करना है, दोबारा कोई इसकी डोज देनी है, तो दैट इज मेंटेन्ड. What are the benefits and risk of the nuclear medicine? बेनिफिट्स जो हैं इसके काफ़ी ज़्यादा है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. सो उसके यूजेस पढ़े थे. बट इसके बेनिफिट्स जो हैं एज कम्पेयर टू अदर इमेजिंग टेक्निक्स क्या हैं? न्यूक्लियर मेडिसिन एग्जामिनेशन प्रोवाइड यूनिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन भी देती है और फंक्शनल भी देती है, जो आपको बाकी प्रोसीजर पे फंक्शनिंग नहीं पता चलती. यू कैन नॉट असेस द मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी. A nuclear medicine scan is less expensive and it may yield more precise information than exploratory surgery. So sometimes आपको information जो जैसे लेप्रोटमी वगैरह होती है जिसमें आप एक्सप्लोर करते हैं सर्जरी में, यू आर नॉट एक्चुअली ट्रीटिंग बट यू आर एक्सप्लोरिंग, तो उससे पहले ये जो है वो समटाइम्स न्यूक्लियर मेडिसिन इज हेल्पफुल टू नो कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ. एक्सप्लोरेटरी सर्जरी वहाँ की जाती है ना जहाँ आपको रीजन नहीं मिल रही होती कि इशू है कहाँ. सो जैसे फॉर एग्जांपल लेप्रोटमी की जाती है, फॉर एग्जांपल पेशेंट इसको अपेंडिसाइटिस की पेन है, आपको लग रहा है, आपने उसको खोला, वो जो है वो अपेंडिक्स तो ठीक थी, तो इन्फ्लेम्ड ही नहीं थी, तो आपने पूरा उसका एब्डोमेन खोल दिया और उसका इंटेस्टाइन का कुछ निकल आया, गैंग्रीन निकल आया. सो जस्ट एन एग्जांपल. So nuclear medicine offers the potential to identify the disease in its earliest stages. ठीक है, early stage में, क्योंकि वो metabolic activity, functional activity को भी बता सकती है, तो early जो है वो diagnose कर सकते हैं आप disease को. And by detecting whether the lesions are likely benign or malignant, PET scans may eliminate the need for surgical biopsy या फिर best biopsy location जहाँ सबसे ज़्यादा radioactive material होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा metabolic activity, so that's a better site for taking the biopsy. PET scans may provide additional information which is used for radiation therapy planning. इसके रिस्क क्या है? न्यूक्लियर मेडिसिन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैव बीन यूज्ड फॉर मोर देन 5 decades और इसके रिस्क बहुत कम है, कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. समटाइम्स एलर्जिक रिएक्शन टू फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में अराइज, बट इट इज एक्सट्रीमली रेयर, और अगर अराइज हो भी जाए तो वो माइल्ड रिएक्शंस होते हैं. और द साइट ऑफ आईवी लाइन, वहाँ पे स्लाइट पेन और रेडनेस हो सकती है, दैट शुड रैपिडली रिजॉल्व. What are the limitations of nuclear medicine? Nuclear medicine procedures can be time consuming. It can take several hours to days for the radio tracer to accumulate in the body part of interest, and imaging may take up to several hours to perform.
though in some cases newer equipment is available that can substantially shorten the procedure time, but still, as compared to other procedure, it is time-taking. The resolution of structures of the body with nuclear medicine may not be as high as with other imaging like CT और MRI से better resolution नहीं होती इसकी, but it is more sensitive than other techniques. So that's the end of today's lecture. बहुत ही छोटा सा लेक्चर था आज. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने ना एक्सरेज पढ़ के आने हैं. एक्सरेज की जो है, एक तो उसका मैकेनिज्म, उसके फिजिक्स क्या है, व्हाट आर एक्सरेज, और उसके प्रोसीजर और उसके यूजेस. ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से पूछना है, क्योंकि मैं पीछे से इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी आप लोग के एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आगे आगे तो इतना जाएंगे नहीं, तो जो आपके एग्जाम में इंक्लूड होने वाला है. अच्छा, MIBG stands for meta iodo benzyl guanidine. That is a chemical compound जो आप एज अ थेरेपी देते हैं. जो रेडियो ट्रेसर होता है, देखें, इट इज एन एलिमेंट जिसके ऊपर एक रेडियो आइसोटोप होता है. रेडियो आइसोटोप ने करना क्या होता है, उसने गैमा रेज एमिट करनी होती है. सो जब उसकी हाफ लाइफ खत्म होगी तो वो अपनी सारी जो है वो रेडियो आइसोटोप अपनी एमिशन करवा चुका होगा. रेडियो आइसोटोप जो है उसने, उसका काम यही होता है ना कि उसने रेज एमिट करवानी है, रेडिएशन प्रोड्यूस करनी है. सो जब रेडिएशन उसने प्रोड्यूस कर लेनी है, इट विल बी वैनिश्ड ऑफ. अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? चलें अटेंडेंस लगाते हैं. अटेंडेंस जो है वो मैं एंड से स्टार्ट करूंगी आज. वाइवा की डेट मैं आपको वीकेंड पे बता दूंगी. पहले मैंने आपको टेंटेटिवली आइडिया तो दे दिया था, लेकिन ये है कि मैम जस्ट दिसंबर के लास्ट वीक में होगा या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में? तो यही बता रही हूँ आपको, 2-3 दिन में आपको कंफर्म डेट बता दूंगी. अभी जो असेसमेंट प्लान है ना, उसमें हमें ये कहा जा रहा है कि और चीज़ें ऐड करें. सो आई एम लुकिंग फॉर इट, क्योंकि जो मैंने प्लान बनाया है मैं उसको ही स्टिक करना चाह रही हूँ, वरना फिर उसमें और आपकी प्रेजेंटेशंस वगैरह ऐड करनी पड़ेंगी. सो लेट्स सी इफ इट गोज विद इट, कि मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग की असाइनमेंट्स आप लोग कब आए हो. चलिए जी, अटेंडेंस मैं स्टार्ट करने लगी हूँ. मासूमा सज्जाद, मासूमा सज्जाद. अमानिया ताहिर, मासूमा प्रेजेंट. अमानिया ताहिर. अबीहा जैनब, अमानिया प्रेजेंट. अबीहा जैनब. मोहम्मद उस्मान,
फुरकान मजीद, मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट, फुरकान प्रेजेंट, मलिहा मरियम, अमीर हमजा, अमीर हमजा, मलिहा प्रेजेंट, अमीर हमजा, मुशाहिद रहीम, मुशाहिद प्रेजेंट, शवाल नईम, शवाल नईम, सना हबीब, सना हबीब प्रेजेंट, शवाल प्रेजेंट, सिमा भट्ट प्रेजेंट, आमना ताहिर प्रेजेंट, हिना खालिद प्रेजेंट, मुआज अरशद प्रेजेंट, सफा नूर प्रेजेंट, अमसा जफर गुलजार, अमसा जफर, सना खालिद, अमसा प्रेजेंट, सना खालिद, मलाइका ताहिर प्रेजेंट, माहा अदील, माहा अदील, अथर इकबाल, अथर इकबाल, मोमिना अब्दुल कुदूस प्रेजेंट, अरीबा नासिर, अरीबा नासिर प्रेजेंट, आलिया शहबाज, आलिया शहबाज, आयशा 082, आलिया प्रेजेंट, आयशा प्रेजेंट, मैमूना तारिक प्रेजेंट, अफजल एहसन, अफजल एहसन, सारा अनवर सारा अनवर प्रेजेंट, फाखरा जफर, फाखरा जफर, नादिर हुसैन ये प्रेजेंट था। अच्छा, फाखरा प्रेजेंट, रहमा सुहेल प्रेजेंट, फरा नूर प्रेजेंट, एमन दिलशाद प्रेजेंट, माहीन जफर प्रेजेंट, मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट, उम्मे एमन, उम्मे एमन, मोहम्मद काशिफ 061, दोनों ही आए हुए हैं। उम्मे एमन एब्सेंट है। नुदरत नूर प्रेजेंट, तैमूर मुजाहिद, हाँ जी नादिर आपकी लग गई है। तैमूर मुजाहिद, वलीद मलिक, वलीद मलिक, कशफ मकसूद प्रेजेंट, जैनब अंसर, जैनब अंसर, सहर नदीम, सहर नदीम प्रेजेंट, सिमाब फयाज,
प्रेजेंट। मोहम्मद राफे, सुम्बुल मुश्ताक, प्रेजेंट। दाऊद, दाऊद एब्सेंट है। मोहम्मद राफे प्रेजेंट। खानिया खान, खानिया खान, सबा यासीन प्रेजेंट। समिया शाहिद प्रेजेंट। लिंता याकूब प्रेजेंट। मोहम्मद शहीर जैदी, मोहम्मद शहीर प्रेजेंट। इकराम शरीफ प्रेजेंट। उमैर अहमद, उमैर अहमद। जिनकी अटेंडेंस होगी जी वो जा सकते हैं। सुमैया सादिया, सुमैया प्रेजेंट। रबिया इरफान, रबिया इरफान प्रेजेंट। तो मुझे बता दें, अफसल एहसन, उम्मे एमन और तैमूर मुजाहिद, वलीद मलिक, जैनब अंसर, उमैर अहमद। मोहम्मद आमिर ताहिर प्रेजेंट। मोहम्मद हामिद प्रेजेंट। अफसल एहसन। कब याद आया, याद आई अभी लेक्चर के बाद। एमन हबीब प्रेजेंट। आयशा नासिर, आयशा नासिर प्रेजेंट। मोहम्मद अमान लियाकत, अबीहा आपकी लग गई हुई है अटेंडेंस। मोहम्मद अमान प्रेजेंट। मोहम्मद अरसलान प्रेजेंट। रगीजा अनम। आप लोगों को कोई जल्दी होती है? मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ ना, यू कैन लाइक मार्क इट ऑन योर टर्न। वेट नहीं होता आप लोगों से? रगीजा अनम एब्सेंट। हाफिज मोहम्मद सलमान प्रेजेंट। खतीजा नवाज प्रेजेंट। दुआ खान प्रेजेंट। सादिका शहजादी। क्यों हर जगह एब्सेंट हो जा रही है? अल्लाह नवाज सादिका प्रेजेंट। अल्लाह नवाज एब्सेंट। अहमद मुश्तबा प्रेजेंट। फातिमा अब्दुल्ला, फातिमा अब्दुल्ला प्रेजेंट। इकरा नजीर, इकरा नजीर। मोहम्मद काशिफ प्रेजेंट था। अलीना, अलीना प्रेजेंट। मोहम्मद काशिफ प्रेजेंट। आयशा अयूब, आयशा अयूब। नसरुल्लाह, नसरुल्लाह। सबाहत जिया प्रेजेंट। आबरू फातिमा, आबरू प्रेजेंट। एमन रजा, एमन रजा। सैयदा बतूल बुखारी, सैयदा बतूल। इरम ताहिर,
इरम ताहिर, आरफा कबीर, sorry, it's yeah, it's Arfa Kabir, Iram present, Akifa Javed, Akifa Javed, Salman Rashid present, Sumaya Sajjad, Sumaya Sajjad, Aqsa Rashid, Aqsa Rashid, Sehrish Athar, Sehrish Athar. I'm just repeating the names अगर ये present हैं तो बता दें. रहीज़ा अनम, अल्लाह नवाज, इकरा नज़ीर, आयशा अयूब, नसरुल्लाह, एमन रजा, सैयदा बतूल बुखारी, आरफा कबीर, आकिफा जावेद, सुमैया सज्जाद, अक्सर रशीद, सहरिश अतर. किसी की अटेंडेंस नहीं हुई तो बताएं. Maha Abdul, were you even present during my lecture or you just joined? Mahadev. अच्छा, शवाल नईम आपकी तो लगी हुई है. उमैर अहमद, okay. अत्थर, अमीर हमजा, और कौन है? उमैर अहमद, अत्थर, अमीर हमजा, अफसर एहसन आपकी लग गई हुई है. कोई एक बच्ची बीच में गई थी, मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है. कौन थी वो? And where is she now? चलिए. जरकम, जरिया. अच्छा, मैंने नाम नहीं पढ़ा था. आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं जब 2 महीने हो गए हैं? I don't even know you. Would you like to explain, Zarkam? You're not enrolled in my section. Unmute कर दिया मैंने सबको. Excuse me, ma'am. Hello, जी, कौन बोल रहा? मैम जरकम हियर. हाँ जी, बताएं. मैम मेरी अभी इनरोलमेंट हुई है, अभी कुछ देर पहले ही मुझे मैसेज आया है. तो पहले मेरा इशू चल रहा था, वो क्लियर हुआ है, तो अभी इनरोलमेंट हुई है आपके सेक्शन क्या में. इशू चल रहा था? मैम मेरा PWW बोर्ड है, तो उसका थोड़ा इशू था, वो क्लियर हो गया. नहीं, आपको किसने कहा आप मेरे सेक्शन में है? मुझे तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया. अब 2 महीने बाद आपने एक लेक्चर भी नहीं लिया हुआ मेरा. मैम मैं ऑनलाइन हुआ है ना, तो मुझे मैसेज आया कि आपकी इनरोलमेंट हो गई है. आप मुझे मेल करेंगे अपने आईडी के साथ, उसके बाद मैं आपसे ओके मैम. बात. ओके मैम, थैंक यू. सैयदा बतूल. आप पहले किधर थी सैयदा? एंड पे आप लोगों को याद आ जाता है. अच्छा जी, चलो ठीक है बच्चों, अगर कोई इशू हो तो यू कैन मेल मी एंड आस्क मी. और आप लोगों के क्विज की डेट आप लोगों को 3-4 दिनों में मैं बता दूंगी. सो डोंट वरी, जस्ट प्रिपेयर योर लेक्चर्स. ओके जी, अल्लाह हाफिज.